एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम देव था, वो दरबार में हाजिर हुआ। वो राजा से न्याय करने की मांग करने लगा। देव कह रहा था, महाराज आप न्याय करें, मेरे साथ मेरे मालिक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। महाराज ने कहा, तुम सब कुछ खुलकर बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, महाराज मेरा नाम देव है। आज से 2 दिन पहले की बात है। मेरे मालिक कहीं जा रहे थे। बाहर बहुत तेज धूप थी, तो मैंने अपने मालिक से कहा कि आप मुझे भी साथ लेकर चलें। मैं आपको इस धूप में छाते से बचाता रहूंगा। मेरे मालिक मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद मेरे मालिक थक गए। फिर हम एक मंदिर के पास बैठ गए। तभी मुझे एक लाल कपड़ा दिखा जिसमें कुछ लिखा था। मैंने अपने मालिक से पूछा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि इस लाल कपड़े में क्या है। मैंने उस लाल कपड़े को खोला। उसमें 2 बेशकीमती हीरे थे। मुझे मेरे मालिक ने कहा, अगर तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे कि हमने मंदिर के पास से कीमती हीरों को पाया, तो मैं इस 2 हीरे में से एक हीरा तुम्हें दे दूंगा। मैं अपने मालिक की इस बात पर राजी हो गया। फिर हम उस मंदिर से पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिए। अगले दिन जब मैं अपने मालिक के घर गया तो उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर दिया। मैंने अपने मालिक से कहा, यदि आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात की शिकायत महाराज से करूंगा। इस पर मेरे मालिक ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। इसके बाद आज मैं आपके पास आ खड़ा हुआ। अब आप ही न्याय कर सकते हैं। महाराज ने आदेश दिया कि इस देव के मालिक को पेश किया जाए। जब सैनिक उस देव के मालिक के घर पर गए तो मालिक ने कहा, मैं कुछ देर बाद दरबार में हाजिर होता हूँ, आप लोग जाएं। ये सुनकर सैनिक दरबार में वापस आ गए। कुछ ही देर बाद देव का मालिक दरबार में आ खड़ा हुआ। महाराज ने उससे पूछा, क्या तुमने 2 बेशकीमती हीरो को पाया है? मालिक ने जवाब दिया, हाँ महाराज पाया है। क्या तुमने उस हीरो को अपने नौकर जिसका नाम देव है उसे देने को कहा था? हाँ महाराज, पर वो दोनों हीरे उस देव के ही पास हैं। मैंने अपने नौकर से कहा कि इस हीरो को हमने मंदिर के पास से पाया है, तो इस पर पूरा अधिकार राज्य का है। हमें इस हीरे को राज्य के हवाले जमा कर देना चाहिए। मैं खुद ही उस हीरे को जमा कर देता, पर मेरे पास वक्त कुछ कम था, इसीलिए मैं अपने नौकर को ये काम दे दिया। जब अगले दिन मैंने अपने नौकर से हीरो को जमा करने का रसीद मांगा तो वो बात को घुमाने लगा। मैंने उसे डराया भी कि मैं इस घटना को महाराज को बता दूंगा, उसके बाद वही फैसला करेंगे। उसके बाद उसने आपके पास आकर क्या पता क्या क्या कहा होगा। महाराज, मैं अपने साथ 2 गवाह भी लाया हूँ। उन दोनों गवाहों ने कहा, इन्होंने मेरे सामने ही देव को हीरे दिए हैं। अब महाराज को लगने लगा कि शायद देव ने ही हीरे अपने पास रख लिए। अब महाराज, तेनालीराम और अन्य मंत्री मंथन भवन की ओर चले। सभी मंत्री बस ये कह रहे थे कि नौकर ही चोर है, लेकिन तेनालीराम को लगता था कि मालिक चोर है। महाराज ने तेनालीराम से कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मालिक के पास ही हीरे हैं? उसके पास तो 2 गवाह भी हैं। तेनालीराम ने कहा, महाराज आप पर्दे के पीछे से सब कुछ देखें, मैं साबित करता हूँ कि कैसे मालिक चोर है। ऐसा कहकर तेनालीराम बाहर आ गया। उसने दोनों गवाहों को अलग अलग स्थान पर बिठा दिया। फिर पहले गवाह से पूछा, तुम बताओ कि हीरे किस चीज में थे? कागज में थे। हीरे मंदिर के किस ओर थे? दक्षिण की ओर। अब तेनालीराम दूसरे गवाह के पास गए। फिर दूसरे गवाह से पूछा, मुझे ये बताएं कि हीरे किस चीज में थे? हीरे कपड़े में थे। कपड़े का रंग क्या था? कपड़े का रंग सफेद था। हीरा मंदिर के किस ओर पाया गया? पश्चिम की ओर। अब तेनालीराम पहले गवाह के पास गए और बोले, तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो।
तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब उसे मैं कोई सजा नहीं होने दूंगा, पर अब तुम सजा से नहीं बच सकते। ये सुनते ही पहला गवाह रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस अपने मालिक के घर नौकरी करता हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ झूठी गवाही देने को कहा था। अगर मैं ये झूठी गवाही नहीं देता तो वो मुझे नौकरी से निकाल देते। अब तेनालीराम सब कुछ समझ चुके थे। तेनालीराम अपने साथ उस पहले गवाह को लेकर महाराज के पास गए। महाराज के सामने उस गवाह ने सब कुछ सच बता दिया। महाराज ने आदेश दिया, देव के मालिक को गिरफ्तार कर लो और इसके घर की जांच करो। जांच में दोनों हीरे मिल गए। महाराज ने दंड के रूप में देव के मालिक को देव को 2000 अशर्फियां देने का आदेश दिया। इसके साथ ही महाराज ने तेनालीराम को भी उपहार दिया। इस ना हल होने वाले मामले को हल करने के लिए